हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैंने प्रीवियस लास्ट क्लास में लॉगरिदम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैं लॉगरिदम का प्रॉपर्टी और उससे जुड़े प्रॉपर्टी लॉगरिदम का डिफिनीशन और उससे जुड़े प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था। कुछ 2-3 मिनट के लास्ट वीडियो में ऑडियो कट हो चुका था, तो हम चलिए बताते हैं जहां से ऑडियो कट था। ये सब हो चुका है, इसका ग्राफ सहित बता दीजिए, यहां से प्रॉपर्टी से बाकी है। ठीक, तो हम लॉगरिदम का सभी प्रॉपर्टी एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक में, log 1a इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिएगा। जहां क्या होगा, एक कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो log जब डिफाइंड है जिसके लिए आप जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, log जिस कंडीशन में डिफाइंड है उसी कंडीशन में सब लगेगा। जिस कंडीशन में डिफाइंड नहीं है वहां पे यूज नहीं होगा। हम बता चुके थे कि log अगर मान लीजिए 25 बेस 5 हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 का कितना पावर लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 का कितना पावर कहते हैं 25 आता है तो 2। तो सेम ऐसे ही आपको सोचना है। यहां एक क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है जो 1 नहीं हो सकता है। तो a का कितना पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो a का हम 0 पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 लेने पे उसका वैल्यू 1 होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 के पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक ना। किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसी से आ गया। इसमें जितना भी प्रॉपर्टी है जो आप एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स में पढ़े उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें आप जैसे पढ़े हैं, बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम रहने पे डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सारा प्रॉपर्टी उसी से आया हुआ है, उसी सब पे बेस्ड है। और जितना प्रूफ देखेंगे इस लॉग में, वो सारा हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में बदल के ही करेंगे, क्योंकि लॉग के बारे में अभी तक हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट और सर्ट के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। तो वही उसी एक्सपोनेंट से क्या है, लॉग आया है। तो हम लॉग को क्या करेंगे, उल्टा एक्सपोनेंट में बदल के फिर वहां हम प्रूफ करके और क्या करेंगे, हम इस लॉग में लाएंगे। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर log a विथ बेस ए हो, बेस और इनपुट दोनों सेम हो। यहां ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि एक उसी वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए log डिफाइंड होगा उसी के लिए फॉर्मूला है। जैसे यहां क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, a कभी 1 नहीं हो सकता, तभी होगा जिस कंडीशन में a के जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है उसके लिए आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसका क्या होगा, a का क्या पावर लेंगे तो आएगा, तो a का पावर आप 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है, लेकिन इस पे हम थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करा देते छोटा। ठीक, चलिए, अगर मैं कहूं log साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और बेस 1, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। सब कुछ सोचिए और बताइए। देखिए, तो सभी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। एक तो ये फॉर्मूला जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यहां दोनों एंगल सेम है, या बहुत लोग एंगल का वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये देखना है, ये तो 1 आएगा, लेकिन जब भी बेस 1 आ गया तो डायरेक्ट आप कहेंगे ये नॉन डिफाइंड है। क्या है, नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या नो सोल्यूशन भी कह सकते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं लॉग जब बेस 1 होता है तो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक ना, कभी भी अगर मान लीजिए लॉग आ गया 1 आ गया, यही है, ये तो यही चीज है। तो 1 का कितना पावर लेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का आप तो कुछ भी पावर लीजिए, 1 का 3 पावर लीजिए, -3 पावर लीजिए, 5 पावर, बहुत सारा ऐसा वैल्यू जो पावर लेंगे 1 आएगा। तो यहां एक वैल्यू नहीं होता है फिक्स, इसलिए हम क्या कहते हैं,
ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लॉग में इसको नॉन डिफाइंड कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। जैसे मैं log 5 25 और 4 नहीं माइनस 3 रूट, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूं। 5 के पावर ऐसा है 5 + 3 और यहां 4 है और फिर 2 है। इनपुट ए हो गया और बेस हमारा हो गया 5 + 3 और 2 के पावर 1/4 है, ये है। ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा समझिएगा। 5 + 3 और ये 2 के पावर 1/4 है। इसी को क्या है, किस में लिखा गया है, रूट्स के टर्म में लिखा गया है। ठीक ना, इसको हम कहते हैं करनी फॉर्म, ठीक, और इसको कहते हैं घातांक फॉर्म, और उसी को अदर रूप है, इसी का अदर रूप है। तो जब इनपुट बेस सेम होता है, इस फॉर्मूला इनपुट और बेस सेम होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कब, जब ये 1 नहीं होगा तो, और ये जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा। इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी पर मैंने दो छोटा छोटा क्वेश्चन ले लिया, बाकी बहुत सारा यूज आएगा। आप अभी और प्रॉपर्टी देंगे, लगभग हम 10 से 12 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगा और सभी का सभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर प्रोडक्ट में दो संख्या है सेम बेस के साथ, अगर बेस से है और m × n है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। log m + log a के साथ n ये कर सकते हैं। थोड़ा अगर समझना चाहे तो एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स वाला रूल से आप ये पढ़े थे कि किसी भी संख्या, मान लीजिए x है, x के पावर अगर m प्लस या m × x पर n होता है, तो आप क्या पढ़े थे, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते। क्या करते, पावर को ऐड करते, m + n कर देते, m + n। वर्चुअली समझा रहा हूं मैं, प्रूफ भी बताऊंगा। m जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते, ऐड कर देते। कब, प्रोडक्ट में। तो यहां वही चीज है, देखिए ये क्या पूछा गया है, a का क्या पावर लेंगे ताकि m × n आ जाएगा, तो अगर हम कहते हैं, मान लीजिए a का t पावर लेंगे तो m × n आ जाएगा, तो यहां हम एक कहना चाह रहे हैं m × n लाना है नहीं, और दोनों को ऐड करना है। जिसे समझाना ये मैं चाह रहा हूं, जब प्रोडक्ट में है तो जैसे यहां पावर ऐड हो जाता है, तो एक का क्या पावर लेंगे ताकि m × n आना चाहिए, तो यहां ऐड हो। सुनिए, इसका पूरा प्रूफ ही समझाते हैं, इससे नहीं समझ में आएगा, ये वर्चुअली नहीं समझ सकते ऐसे। जैसे मैं इसको आप मान लीजिए लेट, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। लेट दिस इज x, दिस इज y। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x = log a m एंड y = log n विथ बेस a। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, log में तब ज्यादा प्रॉपर्टी पढ़े नहीं है, तो क्या कीजिए, log को एक्सपोनेंट में बदल लीजिए। तो log को एक्सपोनेंट में बदलिएगा तो ये क्या होगा, a के पावर x = m, और a जो हो जाएगा a के पावर y = n। अब मुझे m × n लाना है, प्रोडक्ट में फिर log लाना है, तो अगर दोनों को हम प्रोडक्ट कर दे, a के पावर x × a के पावर y, तो क्या आ जाएगा, m × n। अब यहां से हम कह सकते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, x + y = m × n। अब इसी बेस को हम, ये जो बेस है इसको इस साइड भेजते हैं,
मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जब बेस को आप लेफ्ट से राइट भेजिएगा तो वो लॉग में बदलता है, या राइट से लेफ्ट भेजिएगा तो वो भी लॉग में बदलेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं x प्लस वाई जो होगा log m इंटू एन विथ बेस a। ठीक, अब यही निकालना था आपको, इसीलिए log a m इंटू एन जो होगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कर दीजिए। x क्या होगा, x होगा log a प्लस m और a हो जाएगा log n विथ s a हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया प्रूफ जो फॉर्मूला पढ़े। ठीक, तो जब भी सेम बेस के साथ अगर इनपुट में प्रोडक्ट आता है तो आप प्रोडक्ट को जरूरत पड़ने पे अलग अलग एडिशन में कर सकते हैं, या एडिशन में आए तो आप प्रोडक्ट में कर सकते हैं। आपको ऐसे दो सम में भी दिया जाए सेम बेस के साथ तो आप ऐसे प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, और ये यूज भी होगा, दोनों तरफ से यूज होगा। ठीक, ऐसे ही सेम आपको तीसरा नंबर, चौथा नंबर डिवीजन में होता है log m बाई n। अगर इनपुट डिवीजन में हो और सेम बेस हो, इनपुट डिवीजन में हो और सेम बेस हो तो आप यहां कर सकते हैं log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a। ये आप कर सकते हैं अगर डिवीजन में दो नंबर है तो। ठीक, इसका भी प्रूफ वही है, इसको x मानिए, इसको y मानिए, फिर m बाई n करेंगे। m बाई n करने पे आप a को दूसरे तरफ भेजेंगे तो वहां से log a m बाई n का वैल्यू आ जाएगा। सेम प्रूफ है, ठीक ना। जैसे आप ये जो प्रोडक्ट वाला रूल पर है m इंटू एन, दो को आप सम में लिखते हैं, आप दो से ज्यादा हो फिर भी कर सकते हैं। दो से ज्यादा होगा, मान लीजिए ऐसा आ गया log a x1 इंटू x2 इंटू x3, ऐसे 4 5 से कितना भी हो सकता है। तो इस सभी को क्या करेंगे, जितना प्रोडक्ट में है सेम बेस के साथ हम अलग अलग एडिशन में लिख देंगे, x2 प्लस से, ऐसे ही जितना होगा उस सभी को लिख देंगे। ठीक ना, क्योंकि आप एक्सपोनेंट और सड में भी पढ़े हैं कि आप जब सेम बेस वाले जितना भी टर्म हो उस सभी का पावर हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट में। तो वैसे ही यहां प्रोडक्ट में जितना अलग अलग टर्म प्रोडक्ट में है तो सेम बेस के साथ आप अलग अलग एडिशन में कर सकते हैं, फिर इस एडिशन को प्रोडक्ट में कर सकते हैं। ठीक, तो एक प्रोडक्ट के लिए हो गया और दूसरा डिवीजन के लिए। पहले मैं सारा प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं और सभी का प्रूफ बता देता हूं, फिर उसके साथ हम एक साथ सभी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ये चौथा नंबर है। दूसरा पांचवा नंबर, पांचवा नंबर देखिए क्या है। जो पांचवा अगर ऐसे आ जाए आपको, मान लीजिए a बेस से है और इनपुट b के पावर m हो, क्या है b के पावर m है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो पावर है इनपुट का जो पावर है इसको आप बैक में प्रोडक्ट में ला सकते हैं। ठीक, ये भी क्या है आपको ये भी जो प्रोडक्ट, ये भी क्या पावर है प्रोडक्ट में ही है। इसका प्रूफ एकदम सिंपल सा है, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू b इंटू बी कितना टाइम्स, m टाइम्स, b इंटू बी कितना टाइम्स, m टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब सभी को क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट में है तो सभी को आप एडिशन में बदलेंगे, तो log सॉरी log b विथ बेस से, log b विथ बेस से, log b विथ बेस से कितना टाइम्स, m टाइम्स। अब सेम चीज ये m टाइम्स ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, m टाइम्स ऑफ log b a। तो आप जब भी इनपुट में पावर हो तो इस पावर को बैक में आप प्रोडक्ट में ला सकते हैं, या ये प्रोडक्ट में हो तो फिर वापस आप पावर लिख सकते हैं। दोनों तरफ से जितना भी फॉर्मूला होगा दोनों तरफ से यूज होगा। चाहे ये दिया हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ सकता है, और ऐसा दिया हो तो ऐसा लिखना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पे दोनों तरफ से यूज लिया जाएगा। तो क्या है, प्रोडक्ट पे ही बेस है। पांचवा हो गया। 6 नंबर देखिए, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये लिख लीजिएगा पूरा। 6 नंबर, 6 में है आपको एक रेसिप्रोकल वाला है।
6 में क्या है, अगर log b विथ बेस a हो तो आप सेम बेस के साथ इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझ लीजिए, हम इसी को लिख सकते हैं log b अपॉन log a, log a। अब यहां बेस जो आप कुछ भी दोनों का ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम t ले लेते हैं, बेस क्या ले लेते हैं, दोनों का t ले लेते हैं। t कहां क्या होगा, t कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और t कभी भी वेयर t ग्रेटर देन 0 एंड t कैन नॉट 1, t नॉट 1, t कभी 1 नहीं हो सकता है और हमेशा ग्रेटर देन 0। लॉग में जब भी पढ़ेंगे कोई भी अननोन लेंगे तो अननोन उसी रियल नंबर के लिए सही होगा जिसके लिए डिफाइंड होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका भी प्रूफ देखना चाहे तो एकदम सिंपल सा है, देख सकते हैं प्रूफ। लेट हम जितना भी लॉग का है सभी को एक्सपोनेंट एंड सर्ड में बदलेंगे, फिर वहां से प्रूफ करके लॉग में बदल देंगे। ठीक, हम मान लेते लेट log b विथ बेस एक क्या है, x है। अब इसी x को मुझे ऐसा लाना है, ये x है, और इसी x को मुझे ऐसा लाना है कोई भी अदर सेम बेस के साथ। तो हम log को क्या करते हैं, पावर में ले लेते हैं। क्या करेंगे, a के पावर x कर देंगे। ओके, a के पावर x कर देते हैं। अब यहां देखिए मुझे लाना है यहां log t बेस के साथ लाना है, तो हम दोनों में क्या करते हैं, log b दोनों साइड log t ले लेते हैं, log t ले लेते हैं, इक्वल टू log a x इक्वल टू t। हम ले सकते हैं, आप इक्वेशन में दोनों तरफ सेम बेस के साथ log ले सकते हैं, दो इक्वल चीज पे। वो ऐसे आगे मैं प्रॉपर्टी लिखाऊंगा भी कि जब दो क्वांटिटी इक्वल हो तो आप दोनों तरफ सेम बेस के साथ log ले सकते हैं, अगर सेम बेस हो तो log हटा भी सकते हैं। ठीक, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को नीचे ले सकते हैं, log b बेस t x इक्वल टू log a बेस t। ओके, अब इस x को एक तरफ रखिए, बाकी इसको इधर भेज दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू log b विथ बेस t इक्वल टू log a विथ बेस t। इसीलिए हम कह सकते हैं इसको x क्या है, x देख लीजिए, x किसको माने थे, इसको माने थे, जिसको आप x माने थे उस x का वैल्यू आ चुका है ऐसा, log b विथ बेस t log a विथ बेस t। ठीक, तो ऐसे अगर log a b है तो जरूरत पड़ने पे हम इसको दो डिवीजन में लिख सकते हैं सेम बेस के साथ। ए बेस कोई भी रियल नंबर जो ग्रेटर 0 या इक्वल 1 नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है। वो जरूर क्वेश्चन में क्या लेना है नहीं लेना है वो जरूरत के अनुसार पता चल जाएगा। 10 ज्यादातर 10 लिया जाता है, बेस ई लिया जाता है, तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो ये होगा 6 नंबर प्रॉपर्टी। अब इससे आगे है एक 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 में क्या है, अगर log b के पावर m हो और a के पावर n हो, b के पावर n हो log और a के पावर n, मतलब क्या है, यहां इनपुट पे भी पावर है और बेस पे भी पावर है। तो हम इस दोनों को, एक तो ये पढ़े ही है आप कि इसको नीचे उतार सकते, m और log b और सेम बेस के साथ ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी n, बिना बेस में कुछ चेंज किए इस पावर को उतार सकते हैं। अब दूसरा जो है, अगर बेस पे भी पावर हो तो आप नीचे डिवीजन में ला सकते हैं, जो ऊपर होगा उसके डिवीजन में ला सकते हैं, मतलब n बाई n इंटू log b एक कर सकते हैं। इसका भी प्रूफ एकदम सिंपल सा है, देखेंगे। समझिए कैसे करेंगे। जो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, प्रूफ देखिएगा। लॉग क्या है, b के पावर m है अपॉन a के पावर n, अपॉन नहीं बेस पढ़ेंगे उसको, बेस a के पावर n।
सबसे पहले इस पावर को हम नीचे उतार सकते हैं, m इंटू लॉग बी विथ बेस a के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते, एक किस प्रॉपर्टी से होगा पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आई थिंक 4th या 5th नंबर प्रॉपर्टी था, 5th नंबर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू, पलट के लिख सकते हैं, नहीं ये वाला शायद आई थिंक अभी नहीं पढ़ा है, पलट के अभी पलटने वाला नहीं पढ़ा है, नहीं चलिए मैं अभी बता दूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग a के पावर n इंटू बी, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे पलट के। एक प्रॉपर्टी है जो कि अभी शायद मैं नहीं बता पाया हूं, यूज लॉग b अगर a है तो इसी को रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हैं लॉग a विथ बेस b। इसका यूज यहां पे कर दिए। मैंने क्या किया, इस बेस को ऊपर जाने दिया, इनपुट को नीचे आने, इस प्रॉपर्टी से। अब ये प्रॉपर्टी बताना बाकी है, इसको आप 8 नंबर कर लेंगे, ये 8 नंबर प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद बताएंगे 7 नंबर होगा। अब ये पावर में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू 1 बाई n इंटू लॉग a विथ बेस b, ऐसे लिख सकते हैं। तो a इनपुट, ए तो ऊपर है, ए क्या ऊपर है, इसको यहां भी आप कर सकते हैं, m बाई n भी कर सकते हैं। फिर इसको हम n बाई n को साइड कर लेते हैं और ये 1 बाई लॉग a विथ बेस b होगा। इसको फिर इसी प्रॉपर्टी से पलट सकते हैं, इसी को हम फिर b विथ बेस a ऐसे लिख सकते हैं। h क्या है, h जैसा है m बाई n इंटू 1 बाई लॉग a विथ बेस a, इसी को मैंने पलट के ऐसा लिख दिया, तो ये प्रूफ हो चुका है। ये देख सकते हैं RHS आ चुका है। तो ये 8 नंबर प्रॉपर्टी था। अब मैं जो बताऊंगा 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी, 7 नंबर क्या होगा वो समझिए। लॉग, यही अभी वाला लॉग अगर a हो विथ बेस b, विथ बेस b हो, उल्टा ऊपर भी b नीचे भी ये दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए बी लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ये तो एक बताने का, एक नेमिंग का तरीका है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, उल्टा करके 1 बाई लॉग बी विथ बेस ए लिख सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। कैसे कर सकते हो समझिएगा। लेट, हमेशा मैं बोल रहा हूं लॉ का खासकर जितना भी प्रॉपर्टी है सारा बेस में, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सारा हम एक्सपोनेंट में ही बदल के करते हैं। बाकी बहुत सारा है, इसी प्रॉपर्टी से अगला प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे यहां देखिए, इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लिया, x। ओके, तो इसको हम कर सकते हैं ऐसा, या ऐसा करते हैं ना, अलग अलग कर देंगे। अगर इसी में मैं अलग अलग करके फिर पलटूंगा, चलिए देखिए, ठीक है, a के पावर b के पावर x है। देखिए सब में अगर b ऊपर लिखे a नीचे लिखे तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ऊपर b नीचे a। यहां क्या कर लीजिए, सब में अगर ऐसे लिखे तो ऐसे कीजिए, ऐसे मिस्टेक हो जाएगा, प्रॉपर्टी में आपको मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। b a, तो यहां क्या होगा, b इक्वल टू a के पावर x आ गया। ओके, अब यहां हम करते हैं क्या, हम a इक्वल टू निकाल लेते हैं। अगर a इक्वल टू हम पावर को इधर भेजेंगे तो हम निकाल सकते हैं b इक्वल टू 1 बाई एक्स, ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बताइए। और a हम कर सकते क्या, दोनों तरफ हमको लॉग विथ बेस a ले लेते हैं, लॉग a लॉग b a, ठीक। और यहां क्या है 1 बाई एक्स, क्या है 1 बाई एक्स है, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट अगर a लेंगे तो लॉग बी ए, नहीं कुछ नहीं होगा, यही ठीक है, यही ठीक है। तो a तो 1 हो गया, और इस 1 बाई एक्स को मैं पावर है तो इसको प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, 1 बाई एक्स लॉग बी ए ले सकता हूं। अब इसी x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम तो वही आ गया, एक मिनट, हाँ सेम वही आ गया, एक वही आ गया। सुनिए, मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बी बेस टी, ये सेम वही आ गया, तो इसको मैं मिटा के फिर से करता हूं, समझिए।
क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं log a विथ बेस t, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, इसको हम पलटना है, नहीं पलटना है। log b, एक मिनट में रफली थोड़ा कर लेता हूं, ठीक। log b विथ a, अगर पलट यहां तो डायरेक्ट सकते हैं नहीं, चलिए अगर इसको मैं t मानता हूं तो ये होगा b इक्वल टू a के पावर t, और मैं ले लेता था log b लेना चाहिए मुझे, एक गलत मैं ले ही लिया था, log a b के पावर t, तो इसको इधर लेंगे तो t1 इक्वल टू t इंटू log a b, तो t क्या हो जाएगा 1 बाई log a b, और यही लाना भी है log a b। अरे लिख भी तो उल्टा ही दिए हैं, यहां पलट जाएगा ना, यहां इसका उल्टा हो जाएगा, a b हो जाएगा, और t आपको यही लाना भी है। आई थिंक पहले भी आ चुका था, लेकिन कुछ मैं उसमें मिस्टेक कर दिया, मतलब इसी में लिखने में मिस्टेक कर दिया था, ठीक ना। तो इससे भी आ ही जा रहा है, देखिए जैसे यहां देखिए, यहां बेस है log में और यहां बेस है b, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मानूंगा x, इसको x तो t तो मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, x ही मान लेते हैं। अब यहां हम क्या करते हैं, b इक्वल टू log को इधर भेजेंगे, a के पावर x हो जाएगा। अगर आप log a लेते हैं, दोनों तरफ बेस a लेते हैं, तो फिर यही log आ जाएगा। अगर बेस a लेते हैं तो बेस a वाला आ जाएगा, लेकिन यहां लाना है log विथ बेस b लाना है, तो आप दोनों तरफ log b ले लीजिए, टेकिंग log b बोथ साइड, दोनों तरफ मैं ए ले, क्यों ले आऊं, क्योंकि यहां log विथ बेस b लाना है, ठीक ना। यही थोड़ा ऊपर गलत लिखा गया था, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक। b, अब ये log b तो 1 हो जाएगा पिछले प्रॉपर्टी से, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी से ये 1 हो जाएगा, और इस पावर को मैं नीचे उतारूंगा तो x इंटू log a विथ बेस b हो जाएगा। ओके, अब यहां से x आप इसी x को लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 बाई log a विथ बेस a। अब यहां x क्या माने थे आप, log b विथ बेस a, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं x की जगह log b विथ बेस a इक्वल टू 1 बाई log a b। ये प्रूफ हो चुका है, RHS इक्वल टू LHS आ चुका है, ठीक। तो सेम एकदम सिंपल प्रॉपर्टी था, बस आपको ध्यान नहीं रखना है, अगर यहां जो बेस है वो नहीं लेके ऊपर वाले बेस लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले बेस को फिर log में सेकेंड RHS है, उसमें जो log यूज है ये ऊपर वाले बेस के साथ यूज है, जो b है उसके साथ यूज है, तो आप वही बेस से लेंगे। अगर a लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा, तो लेने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक। चलिए तो ये देख लीजिए आप, तो हुआ 7 नंबर, 8 नंबर तो बता ही दिया हूं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, 7, 8, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या है समझिएगा, कि अगर मान लीजिए आपको आ गया log a b1, ठीक, log b1, या इसको मैं एक सिमेट्रिक m1 में लिखता हूं, m a, ठीक ना, m1, और ये आ जाएगा m1 विथ m2, और ये आ जाएगा log m3 अपॉन m2। अगर ऐसे आ जाए मान लीजिए, और log mn अपॉन m के पावर n इतना आ जाए, ठीक। प्रोडक्ट में कैसा चल रहा है देखिए, जो यहां इनपुट है वही इसका बेस है, जो यहां इनपुट है वही इसका बेस, जो यहां इनपुट है वही आगे बेस होगा, इनपुट होगा वही बेस होगा। अगर ऐसे चले तो मैं इस सभी में कैंसिलेशन चला सकता हूं। कैंसिलेशन क्या होता है कि इससे हम एक कैंसिल कर सकते हैं, इससे एक कैंसिल कर सकते हैं, इससे एक कैंसिल कर सकते हैं, और आगे इससे एक कैंसिल कर सकते हैं। बच जो गया उस सभी को हम डायरेक्ट राइट साइड में लिख सकते हैं। इसको हम पूरा कैंसिलेशन के बाद लिख सकते हैं log
एम एन विथ बेस, बच नीचे क्या गया है बेस ए, जो लास्ट में जो इनपुट बचेगा उसके साथ जो स्टार्टिंग में बेस है उसके साथ लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका प्रूफ भी मैं बता दे रहा हूं, बस अभी जो पढ़े वही प्रूफ है सेम। ठीक ना, देखिए इसको मैं पहले एक स्टैंडर्ड तरीका अलग तरीका से लिखता हूं, रुकिए। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। जो मैं LHS ले लेता हूं, LHS क्या है, लॉग, LHS है लॉग M1A इंटू लॉग M2M1 इंटू चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितना भी हो सभी के लिए सेम होगा M2। ऐसे ही आगे जाते गया और लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आया M विथ सब और M विथ सब स्क्रिप्ट N। चलिए देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डिवीजन में, लॉग M अपॉन लॉग A, लॉग A बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां जो बेस यहां लेंगे वही बेस यहां लेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखते बेस में तो वहां माना जाता है 10 लिया जाता है या E लिया जाता है, आप ले लीजिए बेस कुछ, मान लेते हैं x। ठीक, ऐसे ही इसको हम सभी को सेम बेस के साथ M2 और बेस x, M1 बेस x, M3 बेस x, M2 बेस x। ओके, और यहां हम कह सकते हैं log Mn विथ बेस x अपॉन log Mn-1 विथ x बेस x, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां कैंसिलेशन जो चलेगा देख लीजिए, देखिए यहां क्या M1 है, ठीक ना, ए चीज सेम है, ए और ए सेम है, प्रत्येक ऊपर वाले नीचे वाले से सेम होता जाएगा। और जो बच गया है, जो बच गया आपके पास वो बचा है log Mn x अपॉन log A विथ बेस x, ये बचा। अब बेस सेम है तो इसको आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, Mn अपॉन बेस A, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट पहले प्रॉपर्टी बता चुका हूं। तो आप एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखिएगा, जब इनपुट और अगला बेस, इनपुट बेस अगर इस टाइप का सेम चले तो डायरेक्ट जितना सेम है कैंसिल करके जो स्टार्टिंग का बेस और लास्ट का इनपुट लेके हम नया एक लॉग बना सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है जो कि यूज होगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 नंबर प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा है a के पावर लॉग, अगर है लॉग विथ बेस c और ये है a के क्या पावर में है, a के पावर में लॉग है, a के पावर में लॉग है विथ बेस b। अगर ऐसा हो तो आप इसी को c के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, c के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं c के पावर लॉग b a लिख सकते हैं, ऐसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसा दिया हो तो ऐसा कर सकते हैं, दोनों तो सेम भी है, इंटरचेंजेबल है, ए को यहां जाने दे सकते हैं और सी को नीचे ला सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं प्रूफ भी आपको बता दे रहा हूं। चलिए सेम वही है कि जितना भी पावर वाला है, अगर लॉग का जो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े है अगर उसके अनुसार हो जाए तो कीजिए, लेकिन नहीं होगा तो फिर सभी को हम एक्सपोनेंट और सड में जो प्रॉपर्टी पढ़े है उसी के हेल्प से करना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, इसको मान लेते हैं लेट a के पावर log b सॉरी log c, RHS को मान रहा है, इक्वल टू x मान लीजिए। ठीक, अब इस बेस को मैं राइट साइड भेजूंगा तो क्या लिख सकते हैं, log b सॉरी log c और b इक्वल टू log x a लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखिए यहां क्या लाना है, लॉग तो बेस b है, इनपुट में हमको c के जगह a लाना है,
यहाँ सी जो है उसके जगह मुझे ए लाना है। तो बस इनपुट में उसके वो लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और लाना क्या है, देखिए सी के जगह ए और बी के जगह बी ही है, ठीक ना, और ए के जगह सी लाना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बीसी है ना, इसको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि बीसी का कॉम्बिनेशन लेफ्ट में है, राइट में कहीं नहीं है। लॉग बीसी का कॉम्बिनेशन राइट में कहीं नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। लॉग बी, बेस कुछ भी ले लीजिए, सेम नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं। यहां भी अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप एक्स माने हैं तो एक्स तो एक कानून है, एक्स ए इसमें कहीं वैसा नहीं है। यार लॉग विथ बेस ए, लॉग विथ बेस ए वाला कहीं है, इसमें नहीं है। तो हम इसको बेस को अलग अलग करके ऐसे लिख देते हैं, लॉग ए ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे लाना क्या, लाना है लॉग ए विथ बेस बी। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर जाने देते हैं, ओके, और इसको यहां ला देते हैं और उल्टा कर देंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग सी अपॉन लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहे तो बेस में ले सकते नहीं, और बेस को उधर भेज देंगे। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो पलटने से आएगा या तो डायरेक्ट ऐसे लिखे तो log सी एक्स इक्वल टू log बी ए। लेकिन यहां तो बेस क्या है, आपको बी है, बेस बी है, तो इसको पलट के लिखना पड़ेगा। ऐसा कीजिए, इसको पलट के लिखिए तभी बी आएगा नीचे। हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, log एक्स अपॉन log सी लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट में पलटे हैं तो राइट में पलटना पड़ेगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो log ए अपॉन विथ बेस log बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, log एक्स विथ बेस इक्वल टू log ए विथ बेस बी लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, एक्स। तो इस लॉग को मैं इधर भेजूंगा तो फिर पावर क्या आ जाएगा, पावर जो आ जाएगा एक्स इक्वल टू सी के पावर log ए बी आ जाएगा, ओके। और यही एक्स आप माने थे, देखिए यही एक्स है, तो एक्स के जगह ले लेंगे ए के पावर log सी बी इक्वल टू सी के पावर log ए बी। ए प्रूफ हो गया, जो LHS था वो RHS के बराबर आ चुका है। तो ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ठीक। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी हुआ। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी है जो ज्यादा वो यूज होता है, तो मैं इसको रहने देता हूं और उसको लिखता हूं। लास्ट प्रॉपर्टी है आई थिंक, दस 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। अगर मान लीजिए ए है और एक लॉग है जो मान लीजिए बी लॉग बी है विथ बेस ए है, जो यहां बेस है वही लॉग का बेस, जो यहां बेस है वही लॉग का बेस है। तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट बी लिख सकते हैं। कह सकते हैं ए से ए कैंसिल हो जाता है, ए से लॉग ए कैंसिल हो जाता है और बच जाता है बी। बस सेम टू सेम इसी पे है, बेस्ट है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी ए को, इसी पावर को यहां और इसको यहां, इसके अनुसार इसको लिख सकता हूं बी log ए, ऐसे लिख सकता हूं। इस बेस को ऊपर आने दिया और जो इनपुट है उसको नीचे आने दिया, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। अब log ए का वैल्यू क्या होगा, अगर इनपुट और बेस दोनों सेम आ गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि बी के इक्वल हो जाएगा। तो यही है, ये छोटा सा प्रूफ है, इसी पे बेस्ट है। तो आप पे याद रखते हैं तो इसका प्रूफ तो इसी से आ जाएगा। बाकी याद रखिए, जब भी बेस और इनपुट सेम हो तो डायरेक्ट आप लॉग से फ्री कर सकते हैं, या अगर फ्री है तो इसको लॉग में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई ए बी है और बी के लॉग के टर्म में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना।
तो लास्ट प्रॉपर्टी था। तो इस जो आप 11 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसी 11 प्रॉपर्टी का हम यूज करके आपको जो आगे क्वेश्चन है ये बताने वाला, सारा इसी पे बेस्ड है। तो देखेंगे सभी लोग। चलिए देखिए, अच्छा एक ये पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लॉग इक्वेशन क्वेश्चन पहले ये पढ़ लीजिए। ये एक नोट्स है जो पढ़िएगा। देखिए नोट्स है, पहला नोट्स, लॉग विथ बेस 10, लॉग विथ बेस 10 दैट इज लॉग 10x को हम स्टैंडर्ड लॉग कहते हैं। कहीं भी अगर स्टैंडर्ड लॉग के बारे में बोला गया तो समझ जाइएगा जो उसका बेस है वो क्या है, 10। क्या है, बेस 10 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लॉग पढ़ते हैं जिसका बेस 10 होता है। ठीक, और कहीं अगर बहुत ज्यादा ऐसा बेस नहीं दिया जाएगा तो आप बेस 10 ले सकते हैं। बेस क्या ले सकते हैं, जनरली 10 ले सकते हैं। वैसे तो वहां ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन जनरली 10 लेके हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक ना, ये स्टैंडर्ड होता है। चलिए, लॉग विथ बेस ई मतलब नेपियर नंबर होता है। इस ई किसको कहते हैं, नेपियर नंबर को। ई का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू पढ़ते हैं ना 3.14 और समथिंग, वैसे ही ई भी एक क्या है, नेपियर नंबर है जिसका वैल्यू 2.718 होता है। ऐसे 2-3 अंक तक याद रखिएगा, कहीं यूज में आ सकता है, आता है यूज। ठीक, तो इसको हम नेपियर नंबर कहते हैं। तो जिस लॉग का बेस ई होगा तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, नेपियर लॉग पढ़ते हैं। जैसे में लॉग ऐसे दिया गया है, लॉग एक्स विथ बेस सी, तो इसको हम नेपियर लॉग कहते हैं। ठीक, और इसको हम शॉर्ट में, जैसे में जितना भी बेस ई वाला है आप बिना बेस दिए ln x लिख सकते हैं। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे हो log 5 विथ बेस ई, तो इसी को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ln 5। इसका मतलब क्या है, इसका बेस ई है। तो कहीं मान लीजिए आपको ln लिखा गया है 15, इसका मतलब क्या है, ये है log 15 है विथ बेस ई है, इसका मतलब यही है बस। तो जहां अगर ln में लिखा गया समझिए उस लॉग का बेस ई है। ठीक, जहां अगर बेस नहीं दिया जाए तो आप जनरली 10 ले सकते हैं। बाकी लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं जरूरत के अनुसार, बाकी 10 ले सकते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड लॉग कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब जो आप 11 प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उस सभी पे मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख के और इसका सलूशन करा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, log 2 प्लस √3 है, ओके, 2 माइनस √3 बेस से। तो इसका वैल्यू निकालना आपको। ठीक ना, क्या होगा ये बताना, सिंप्लीफाई करना है। इतना इक्वल टू व्हाट। दूसरा नंबर लॉग, अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी सब पढ़े उसी पे है। 10 इक्वल टू व्हाट, 3। फोर्थ नंबर, तीसरा नंबर लॉग 128 विथ बेस 16 इक्वल टू क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक, इस प्रकार का और भी है। तो पहले ये 3 बताते हैं फिर आगे हम बताएंगे। ठीक, चलिए देखिएगा,
सबसे पहला यहां देखिए क्या है, 2 प्लस रूट अंडर 3 है और बेस है 2 माइनस रूट अंडर 3। क्या है बेस? 2 माइनस रूट अंडर 3। आप हमेशा अगर देखते होंगे 2 प्लस रूट अंडर 3 या ऐसे जब भी आता है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, तो इसी का कंजुगेट होता है, इसका जो जोड़ा होता है ए होता है। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं और ऐसा दिखाई दे तो इसको ऐसा बना सकते हैं। कब? जब इस दोनों का प्रोडक्ट रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, अगर इस दोनों का प्रोडक्ट 1 हो तो, इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा तो इसको हम नहीं लिख सकते रूट अंडर ए प्लस बी इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। रेशनलाइजेशन करके आप ऐसे लिख सकते हैं, या ए लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं दोनों पे रूट आएगा तभी होगा, दोनों में से किसी भी एक पे रूट आएगा तो होगा। तो अगर आप 10th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे तो इस सारा समझ में आपको क्वेश्चन देख के आ चुका होगा कि हम इस दोनों को सेम कर सकते हैं। आप रूट अंडर 3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते, नहीं इसका जानते, तो दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 3 है ना, रेशनलाइज कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2 माइनस रूट अंडर 3। ऊपर सेम चीज से माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिए और सेम चीज से क्या किया, डिवाइड कर दिए। तो और यहां जो है 2 माइनस रूट अंडर 3 रहने देते। ठीक, अब यहां जो होगा a प्लस भी है a माइनस भी है, तो हम ए कह सकते हैं ए स्क्वायर, यहां शुरू में दिख चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होगा, इस दोनों को प्रोडक्ट 1 है, ठीक है ना, दिख चुका है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं log 1 बाई 2 माइनस रूट अंडर 3, और नीचे तो है ही बेस 2 माइनस रूट अंडर 3। अब इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे log 2 माइनस रूट अंडर 3 के पावर -1 अपॉन 2 माइनस रूट अंडर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो पावर है इसको मैं बैक में ला सकता हूं, तो -1 इंटू log 2 माइनस रूट अंडर 3 और 2 माइनस रूट अंडर 3, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों सेम है, जब सेम आता है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो चाहे आप इसको 2 माइनस रूट अंडर 3 में बदलिए, चाहे इसी चीज को आप 2 प्लस रूट अंडर 3 में बदलिए, दोनों में से किसी एक को दूसरे के टर्म में कर देंगे तो वहां से -1 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा भी इसी टाइप का है, सेम टाइप का। ये दिख रहा है 10 के पावर 1 या 10 कह सकते हैं, और यही है 0.001 है, इसको आप 10 के पावर में लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म जानते होंगे तो उसको 10 के पावर में लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 बाई 1 पे कितना 0, 4 0, ओके, अपॉन 10। और ये क्या है, ये जो है आपको log 10 के पावर -4 है अपॉन 10, कह सकते हैं या नहीं बताइए, ऐसा कह सकते हैं। अब इस -4 को पीछे ला देंगे तो log 10 10, जब इनपुट और बेस सेम होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू -4 हो जाएगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ही बना सकते हैं ऐसा कि जब भी हो log अगर बेस से, बाकी ये ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, तो इसको आप m कह सकते हैं। जब बेस इनपुट के पावर, इनपुट का बेस और log का बेस सेम हो तो डायरेक्ट m कह सकते हैं। ठीक, बाकी ये बहुत सिंपल सा है, ज्यादा प्रॉपर्टी रखने का जरूरत है नहीं। तो ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखिए, हम दोनों का बेस, हमेशा जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं log a, दोनों का बेस सेम होता है, क्या होता है 1 होता है। जब बेस सेम होता है log से फ्री हो जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है, या इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब है log से फ्री कीजिए। हो सकता है बहुत कंडीशन, हो सकता है क्या बहुत ऐसा होगा जो log से फ्री नहीं होगा, लेकिन जब ऐसा दिया गया सिंपल आपको वैल्यू निकालना है तो इसको log से फ्री करना पड़ेगा। तो इसका इनपुट और बेस दोनों सेम बनाने का कोशिश कीजिए। तो दोनों सेम कैसे बनेगा, हम ये कह सकते हैं a जो है 2 के पावर 8 है, क्या है 2 के पावर 8 है,
2 के पावर 8 क्या होता है, 128 होता है। ठीक, चलिए, नहीं 2 के पावर 5 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 6 7, 2 के पावर 7 होगा, सॉरी 2 के पावर 7। और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। अब यहां हम कह सकते हैं 7 को नीचे ले सकते हैं और इस पावर को भी हम डिवीजन में नीचे लिख सकते हैं, 7 log 4। किस प्रॉपर्टी से, आप एक प्रॉपर्टी दोनों में जब पावर होता है तो दोनों का बैक में ले सकते हैं। कौन यूज किए हैं log a के पावर m n हो और b के पावर n हो, तो m बाई n इंटू log a b कर सकते हैं। हम इस प्रॉपर्टी का यहां यूज कर दिए हैं, और सॉरी यहां 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, और यहां भी 2 होगा। अब बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा 7/4 आंसर आ जाएगा। तो ये सब सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपका प्रॉपर्टी आपको यूज करने आना चाहिए, प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं ये समझ होना चाहिए। अभी बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम अगले क्लास में आएंगे। तुम जेईई मेन में लॉग में आया हुआ है, लॉग में कुछ क्वेश्चन आया है, जहां तो नहीं पूछा जाता है लेकिन एक आध दो पूछ लिया जाता है। और जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो क्वेश्चन ज्यादा सेट करना था, उसमें लॉग का भी आ रहा है। ठीक, तो मैं वो भी क्वेश्चन लिया हूं, जब अगले क्लास में मिलेंगे। आज तो बेसिक आपको लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना बता रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये तीसरा था, चौथा नंबर। log 4 with base 3 into log 5 with base 4 into log 6 with base 5 into log 3 with base 6। इसका वैल्यू क्या होगा, सिंप्लीफाई करके बताना है क्या होगा। लॉग से फ्री हो जाए तो फ्री कर देना। सिंप्लीफाई का मतलब है जितना संख्या सिंपल में आ जाए, एक नंबर रियल नंबर के फॉर्म में आ जाए, वैसा बनाना। ठीक, चलिए तो यहां देखिए, आप देख सकते हैं ए इनपुट बेस सेम है, कैंसिल, इनपुट बेस सेम है, कैंसिल, इनपुट और बेस सेम है तो कैंसिल कर दीजिए। और जब कैंसिल होके लास्ट में अगर देखेंगे तो इनपुट से कैंसिल होते होते लास्ट का इनपुट 3 बचा है तो 3 लेंगे, और नीचे 3 बचा है बस 3 लेंगे, और log 3 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, तो प्रॉपर्टी इसमें यूज हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ m1 है और a है, और यहाँ फिर m2 है और m3 है, ऐसे ही और भी हो सकता है। ठीक ना, तो हम ए सेम से सेम कैंसिल करके, या ऐसा ए बी में हम लिखते हैं। ठीक, ए बी में ज्यादा ठीक होगा। log ए है, बी है, इंटू बी है और सी है, तो ऐसे आप इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं, log सी ए लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्ट कर दिया हूं। ठीक, अगर आप बोर्ड में बनाते हो, अगर बोर्ड के क्वेश्चन में आता है तो इसी को आप थोड़ा पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे, log एक ही बार में नहीं करके पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे log 4 अपॉन log 3 लिखेंगे, फिर आगे सभी को लिखेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, तब करेंगे। मतलब जो प्रूफ, ये जो फॉर्मूला रटे हैं इसको आप दिखाएंगे वो कैसे होता है, थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक, तो 4th नंबर हो गया। 5th नंबर देखिए, है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। 2 से 16 और 2 है, इंटू log 81 1/3 है, फिर log 36 है, इंटू log 256 है, 256 है और रूट अंडर 3 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक ही चीज है। जब सिंप्लीफाई करना है तो log हटे, log कब हटता है, जब इनपुट बेस सेम हो या कैंसिलेशन चल सकता है, उस टाइप का प्रोडक्ट में है तो हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, रूट 1/2 है,
तो 1/2 पावर को हम, इसको हम, ये क्या है, 216 के पावर 1/2 है, तो इस पावर को नीचे ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। लॉग, इसको 1/3 नीचे ले ही लीजिए, लॉग 81, या इसको तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 81 3 के पावर 4 होता नहीं, तो हम इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3 के पावर 4, मतलब 4/3 कर सकते हैं। 3 के पावर 4 लिखेंगे, पावर प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा। एक स्टेप और मैं लिखता हूं, 3 के पावर 4 और 1/3, और ये 36 रहने दीजिए। फिर इसको भी देखिए, 256 तो बना नहीं है, सिंप्लीफाई और करना ही पड़ेगा, 256, और इसको हम लिख सकते 3 के पावर 1/2। इस पावर को नीचे आने दीजिए, तो 1/2 इंटू लॉग, देखिए बेस और इनपुट अगर सेम बनने वाला तो एक आप बना ही दीजिए। तो ये क्या है, 6 के पावर 3 है, ये क्या है 6 के पावर 3 है, और ये क्या है 2 है। फिर अगर इसको लाएंगे तो 4/3 को नीचे ले लीजिए, और ये क्या करेंगे log 3, और 36 को 6 के पावर 2 लिख दीजिए, 6 के पावर 2 लिखेंगे ताकि log का बेस और इनपुट एक जैसा बने। इसको भी लिख दीजिए 6 के पावर क्यूब लिख दीजिए, log 6 का क्यूब, और ये 3 के पावर 1/2। ओके, अब यहां क्या कीजिए, सभी पावर को आप बैक में भेजते जाइए, तो ये क्या होगा 3/2, यहां इसको भी मुझे भेज देना चाहिए था, अगर इसको मैं भेज देता हूं तो देखिए क्या आएगा 1/1/2 आएगा, ये क्या आएगा डिवीजन में आएगा 1/1/2, तो फिर पलटेगा, तो 3/2। लॉग को मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको 4/3 इंटू, ये क्या होगा 2, इस 3 को भी पीछे ले लीजिएगा, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, एक तो 2 पर एक 3 है। अब यहां देखिए log 6 विथ बेस 2, फिर log 3 विथ बेस 6 इंटू log 6 विथ बेस 3। अब यहां जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहां देखिए 6 6 3 3, और बच जाएगा जो आपको log 6, नहीं लाइव नहीं, बस हो गया, थोड़ा देर में खत्म करें। तो इसको हम कर देंगे, इसको कर देंगे, देखिए 3 4 जा 12, और बच गया जो log 6 विथ बेस 2, log 6 विथ बेस 2। तो इसको अगर आंसर का फॉर्मेट ऐसा तो ऐसा छोड़ दीजिए, नहीं तो हो सकता है ऐसा भी लिखा गया हो, log 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो 2 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू लॉग 2 इंटू 3, और प्रोडक्ट में होगा तो आप अलग अलग कर सकते हैं, 3 2 ऐसा कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग 3 2, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर आंसर का फॉर्मेट ऐसा हो तो यहीं पे छोड़ देना है, नहीं तो आपको ऐसा बनाना है, ठीक। तो ये हमारा था 5 नंबर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और देखिए, 5 6 नंबर क्वेश्चन है, log विथ बेस 5, log 2, log 3 और log 2 इनपुट 512। एक क्या है देखिए, समझिएगा कैसा है, इस लॉग का इनपुट ए पूरा है, फिर इस लॉग का इनपुट ए पूरा है, ऐसा है, ठीक, फिर ऐसा है, ऐसा है, ठीक ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना आपको, कैसे करेंगे देखिए, अब डायरेक्ट इतना बड़ा इनपुट है, अगर log 5 और इनपुट इतना बड़ा है ए है, तो आप इस इनपुट से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इनपुट अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो बेटर होगा। और इनपुट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप अगर राइट साइड से सिंप्लीफाई करते आते तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं log 2
और log 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर हम लिख सकते हैं 9। 2 के पावर 9 क्या होता है 512 होता है, ये याद रखना होगा। 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 10 तक लगभग याद रखना होगा क्योंकि ज्यादा यूज होता है, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 के पावर 9, log 2। अब इस 9 को इधर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा log 5 log 2 log 3 और 9 इधर लेंगे 9 और log 2 to 1 बन जाएगा। फिर ये क्या होगा 3 के पावर 2, इसको लिखेंगे आप log 5 log 2 और 3 के पावर 2 लिखेंगे और ये 3 इंटू 3 1 हो जाएगा। log 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 1 हो गया तो log क्या होगा 2 होगा। log 5 log 2 और 2 आ गया। log 2 का वैल्यू क्या होगा 1। तो log 1 विथ बेस 5, जब भी इनपुट 1 आता है बेस कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। 5 का कितना पावर करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 का 0 पावर करेंगे। ठीक, चलिए तो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अभी और क्वेश्चन कराना बाकी है, जो प्रॉपर्टी पर है उस पर और क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन बताएंगे, लॉ का, फिर हम लॉ का इक्वेशन पढ़ेंगे, लॉ का इनक्वालिटी पढ़ेंगे सोल्व करना, और फिर हमारा लॉ फाइनली फिनिश हो जाएगा। तभी समझिए तो लगभग 3 से 4 क्लास लॉ का चलेगा। लॉ थोड़ा लंबा होता भी है और लॉ से क्वेश्चन भी आता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।